नमस्कार, झांसी बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल को 25,98,93,000 रुपए आवंटित। विभिन्न योजनाओं को मिलेगी रफ्तार, तेजी से होगा विकास। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय को आवंटित बजट के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। माननीय मंत्री के द्वारा विभिन्न राज्यों में चल रही परियोजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से बताया कि सभी राज्यों को पूर्व में आवंटित होने वाले बजट से कई गुना अधिक धनराशि आवंटित की गई है। इस वित्तीय वर्ष के बजट में उत्तर प्रदेश को 20,12,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश को 15,188,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। इस प्रेस वार्ता का सजीव प्रसारण मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में देखा गया। मंत्री के संबोधन उपरांत मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के द्वारा बजट में झांसी मंडल के लिए स्वीकृत धनराशि एवं आवंटन की जानकारी दी गई। झांसी मंडल उत्तर मध्य रेलवे को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 25,98,93,000 का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट 23,44,39,000 से 10,85,00,000 अधिक है, जिसमें मुख्यतः नई लाइनों के निर्माण के लिए 50 करोड़, आमान परिवर्तन के लिए 500 करोड़, दोहरीकरण के लिए 645 करोड़, यातायात सुविधाओं के लिए 300 करोड़, सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 20,36,00,000, आरओबी और आरयूबी के कार्य के लिए 200 करोड़, रेल पथ के नवीनीकरण के लिए 254 करोड़, पुल संबंधी कार्यों के लिए 60,75,00,000, सिग्नलिंग कार्यों के लिए 53 करोड़, बिजली संबंधी कार्यों के लिए 123 करोड़ 23,00,000, कारखानों के लिए 10 करोड़, कर्मचारी कल्याण कार्यों के लिए 21 करोड़, उपभोक्ता सुविधाओं के लिए 370 करोड़ 28,00,000 एवं अन्य स्पेसिफाइड कार्य के लिए 40 करोड़ प्राप्त हुए हैं। रेलवे स्टेशन के साथ गिट्टी रहित ट्रैक, त्वरित जल व्यवस्था प्रणाली की स्थापना, गुड्स शेडों में अवसंरचना के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, स्टेशन के उन्नयन के लिए उपभोक्ता सुविधाओं के लिए अंतर्गत प्रमुख उन्नयन, रेलवे प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र, स्टेशन पर लिफ्टों के प्रावधान और दिव्यांगजन एवं अन्य यात्रियों की सुविधाओं के लिए बजट में प्रावधान है। इसके साथ ही मंडल के अंतर्गत बन रहे ग्वालियर, श्योपुर, कला, अम्बान, परिवर्तन, कोटा तथा विस्तारीकरण सहित के लिए बजट में 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झांसी बीना तीसरी लाइन के लिए 60 करोड़, ग्वालियर स्टेशन नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए, खजुराहो स्टेशन नवीनीकरण के लिए 120 करोड़ रुपए एवं झांसी स्टेशन नवीनीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। बजट 2026-27 में झांसी मंडल को प्राप्त बजट के बारे में मंडल रेल प्रबंधक झांसी अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि वर्ष 2026-27 का बजट झांसी मंडल के लिए अत्यंत उत्साहजनक है। इसे मंडल में चल रहे अवसंरचना विकास कार्यों, लाइन दोहरीकरण, स्टेशन आधुनिकीकरण और आरओबी, आरयूबी निर्माण कार्यों में और अधिक गति आएगी और यात्रियों को बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। प्रेस वार्ता में अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा प्रेम प्रकाश शर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालन नंदीश शुक्ल सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मंडल को जो बजट पेश हुआ उसमें क्या सौगात मिली, कितने करोड़ का बजट है, तो झांसी में क्या इजाफा होगा इस बजट से? 2026-27 का जो आम बजट कल माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें झांसी मंडल के लिए कुल 2,598 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये आवंटन पिछले साल जो बजट आवंटन था रेलवे के लिए उससे 11% अधिक है। इस आवंटन के द्वारा हम अपने मंडल पर जो बहुत की प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे ग्वालियर शिवपुर करा गेज कन्वर्जन चल रहा है, झांसी बीना के बीच में तीसरी लाइन चल रही है, झांसी से लेके मानिकपुर के बीच में दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, इसी तरीके से खजुराहो, झांसी और ग्वालियर स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। इन सारे कार्यों के लिए बजट का आवंटन किया गया है और इस बजट आवंटन से हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग सारे कार्य 2026-27 में हो जाएंगे। कुछ कार्य जो शेष रह जाएंगे उनको 27-28 के लिए हम प्लान कर लेंगे। सर, यात्रियों खास सुविधा क्या होगी इस बजट में? यात्री सुविधा के लिए अगर आप देखें तो हमारे जो 17 अमृत भारत स्टेशन का निर्माण हम कर रहे हैं, उनमें से 5 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 12 का निर्माण जो है वो 2026-27 में पूर्ण किया जाएगा और इस अमृत भारत स्टेशन में लगभग सारे प्रावधान यात्री सुविधाओं से संबंधित हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ाना है, लिफ्ट लगाना है, एस्केलेटर लगाना है, बेहतर वेटिंग हॉल की सुविधा देना है। ये सारी चीजें हमारे अमृत भारत स्टेशन में भी शामिल हैं
और जो 3 स्टेशन पुनर्विकास हो रहे हैं, जिनके लिए भी बजट का काफी अच्छा खासा आवंटन हुआ है, उसमें भी ये सारी यात्री सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो आज शुरू होंगे आने वाले वक्त में? इनमें लगभग सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है जो कि 4th लाइन का प्रोजेक्ट है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए झांसी बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।